तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिनिटी 7 का पार्ट 2। अब अगर तुम लोगों ने इसकी पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लेना, वरना अब तक की स्टोरी तुम्हें समझ नहीं आएगी। और भाई अब शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 की एंडिंग में तुम लोगों ने देखा था कि लीजा स्कूल में अटैक कर देती है, जिसको रोकने के लिए हेडमास्टर उसके सामने आते हैं। सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग इसी फाइट सीन से होती है, जहाँ पे हेडमास्टर के पीछे बहुत सारी शेडोज होती है और ये बोलता है कुछ लोग तो ये नज़ारा देख के ही मर जाते हैं। लेकिन अब लीजा को डर नहीं लगता, क्योंकि ये अपनी दुकान का शटर खोल देती है, जिससे हेडमास्टर पिघल जाता है। तभी लीजा इसको लात मार के यहाँ से बाहर फेंक देती है। लेकिन अब हेडमास्टर लीजा से फाइट नहीं करेगा, क्योंकि वो लीजा को ट्रिनिटी 7 के ऊपर छोड़ देगा। अब इधर इन तीनों को पता चल जाता है कि लीजा स्कूल में घुस चुकी है, इसलिए अरातो को जल्दी से आकियो के साथ ट्रेनिंग खत्म करनी होगी। अब ग्रीमर अरातो को बताती है कि उसने बहुत टाइम पहले ही आकियो के मैजिक को कॉपी करने के लिए आकियो के मंत्र इंचैंट को कॉपी कर लिया था, लेकिन इससे कोई वेपन नहीं बन सकता। खैर अब ग्रीमर अपनी ह्यूमन फॉर्म में जाती है और बताती है आकियो के मैजिक को यूज करने के लिए अरातो को अपनी विल पावर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। अब आकियो अपना हाथ अराता के सर पे मारती है, जिससे उसको एक लड़की की झलक दिखती है। तभी आकियो बेहोश हो जाती है और आकियो का मार्क अराता के हाथ पे आ जाता है। अब इधर ये लोग एक पावरफुल मैजिक को सेंस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लीजा जाती है। लेकिन लेवी लीजा को रस्सी से पकड़ लेती है, क्योंकि एक निंजा है। लेकिन अब लीजा रस्सी को काट के अपनी छोटी बहन सेलिना से मिलती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। रिप्लाई में सेलिना बोलती है अपनी बड़ी बहन की कृपा से मैं ठीक हूँ। खैर अब सेलिना लीजा को बताती है कि अगर अराता ने लीजा को फाइट में हरा दिया तो उसको बुरे काम छोड़ के स्कूल में वापस आना होगा। रिप्लाई में लीजा बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए अब लीजा इमोशनल बातें छोड़ के अपने मेन मुद्दे पे आती है और बताती है कि ये इन सबका मैजिक छीनने आई है। लेकिन अब एकदम से इसको एक ड्रैगन बाइट कर लेता है और ये ड्रैगन अराता का ही होता है, जो कि उसका मैजिक लीजा से वापस ले लेता है। अब यहाँ पे ग्रीमर की ह्यूमन फॉर्म भी आ जाती है, नेम सोरा। खैर अब अराता आकियो के मैजिक से लीजा को हरा देगा, इसलिए अभी आगे बढ़ता है। लेकिन इसके मैजिक से लीजा की दुकान खुल जाती है, जिससे उसको शर्म आ जाती है और वो बोलती है हरामखोर, तेरी ये चाल थी ना मुझे नंगा देखने की। रिप्लाई में लेवी बोलती है मतलब अराता सारी लड़कियों को नंगा देखना चाहता है। रिप्लाई में अराता मना करता है, लेकिन लीजा बोलती है हाँ बस लेवी को नहीं देखा इसने। अब लेवी की फट जाती है और वो बोलती है अगर लिलित को नंगा देख लिया तो मतलब मुझे 2 बार देख लिया। खैर अब लीजा का मैजिक वापस आ जाता है, इसलिए वो अराता को वापस से किस करना चाहती है उसका मैजिक छीनने के लिए। अब देखो अराता आकियो के मैजिक को कॉपी कर सकता है, लेकिन लीजा अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ऊपर से उसके पास डीमन लॉर्ड का एलिमेंट भी है। लेकिन अब अराता अब भी रेडी हो जाता है। तभी सोरा अराता को लीजा के सीने से डीमन लॉर्ड का एलिमेंट चुराने के लिए कहती है, पर अभी टेलीपोर्ट हो जाती है और अराता इसको पकड़ नहीं पाता, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तभी लीजा अराता के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अराता की बॉडी के ऊपर मंत्र इंचैंट लगा हुआ है। इसलिए अब लीजा बोलती है मतलब ये मेरे गुब्बारों को दबा के मेरी पावर निकाल देगा। रिप्लाई में सोरा बोलती है बहुत तेज दबाएगा। रिप्लाई में अराता बोलता है अरे जाने मन आराम से दबाऊंगा। खैर अब लीजा हंसने लगती है और अपने थीमा को यूज करके एक स्पेशल टेक्निक यूज करती है, जिससे हर जगह अंधेरा हो जाता है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, जिससे सब फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन ये तीनों नॉर्मल होते हैं। अब अराता और सोरा बिल्कुल चिल खड़े होते हैं। तभी लीजा बताती है कि वो अराता को वापस से किस करके डीमन लॉर्ड की पावर लेगी, लेकिन अगर अराता नहीं माना तो लीजा अराता की सारी पावर चूस लेगी, जिससे अराता का नामो निशान मिट जाएगा। अब इसको सुन के अराता स्माइल करता है और बोलता है अगर कर सकती है तो कर दे, मैं खुले दिल से लड़कियों का स्वागत करता हूँ। इसलिए अभी दोनों तैयार हो जाते हैं। तभी लीजा अपने विंग्स निकाल देती है और टाइम फ्रीज कर देती है, जिससे इसका बहुत ज्यादा मैजिक यूज होता है। लेकिन अब लीजा अराता को एक कतई भयंकर वाली चुम्मी करती है, लेकिन तभी इसकी चेस्ट में दर्द होने लगता है और ये नीचे गिर जाती है। तभी हमें पता चलता है कि अराता ने अपनी जीप पे भी इंचैंटमेंट कर दिया था। अब सोरा पूछती है तूने अपनी विल पावर में ऐसा क्या सोचा था जिससे लीजा इतनी जल्दी हार गई। रिप्लाई में अराता बताता है कि उसने आकियो का बचपन देखा था जब वो प्रेयर करती थी, इसलिए अराता लीजा को हक कर लेता है और उसको बताता है कि सबके सब लीजा को वापस स्कूल में देखना चाहते हैं। अब इसको सुन के लीजा रोने लगती है और बताती है कि वो अब नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं आ सकती, क्योंकि इसने लास्ट क्रेस्ट मैजिक यूज किया था, जिसका यूजर हमेशा के लिए दूसरे वर्ल्ड में फंस जाता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्लो चलता है और यूजर की मूवमेंट लाइट की स्पीड जितनी होती है, जिससे लीजा नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं आ सकती। अब इसको सुन के अराता पूछता है कि लीजा ने ऐसा क्यों किया। रिप्लाई में लीजा बोलती है रिसर्च करने के लिए मेज को ऐसा करना ही पड़ता है, जैसे तेरी कजन कासुगा ने किया था। अब लीजा अराता को फिर से केस करती है, लेकिन पावर निकालने के लिए नहीं, प्यार दिखाने के लिए, और अराता को थैंक्स करके यहाँ से सबको भेजने लगती है और सेलिना और आकियो से माफी भी मांगती है। लेकिन अब अराता लीजा को भी अपने साथ चलने कहता है, लेकिन ये नहीं आ सकती। इसलिए अब लीजा अराता को वापस इसके वर्ल्ड में भेज देती है, जहाँ पे लिलित के गुब्बारे दबा देता है और वो उसको सूद देती है। अब अराता इनको बताता है कि लीजा वापस नहीं आ सकती, इसलिए मीरा सेलिना को अराता को उसका लोगो सार्ट सिखाने बोलती है, ताकि वो अपनी कजन कासुगा को वापस ला सके। और अराता को अपनी ट्रेनिंग भी खत्म करनी होगी, जिससे वो लीजा को भी वापस ला पाए, क्योंकि इनके पास बस अब एक ही ऑप्शन बचा है, जिससे ये लोग सेलिना के मैजिक को यूज करके लीजा को बांध के इस वर्ल्ड में लाएंगे। अब इसको सुन के सेलिना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अब हेडमास्टर को देखते हैं
जिसको पता चल जाता है कि एक बहुत ही ज्यादा बुरा मेज इनके स्कूल की तरफ आ रहा है। खैर अब अगले दिन अराता सेलिना से मैजिक का फॉर्मूला सीखता है, लेवी से अपने माइंड को फोकस करना सीखता है और आरिन और यूई से भी मैजिक के बारे में सीखता है, जहाँ पे हर जगह इसको लिलिथ फॉलो करती है। अब अराता बाहर आ जाता है, इसलिए लिलिथ बोलती है कि अराता कुछ टाइम से बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है, कहीं अराता कोई भैरूपिया तो नहीं है। रिप्लाई में अराता बताता है कि वो इतनी मेहनत इसलिए कर रहा है ताकि वो कासुगा को वापस ला सके। लेकिन अब लिलिथ अराता को सावधान रहने बोलती है, क्योंकि अराता बहुत सारे मैजिक एक टाइम पे सीख रहा है जो कि खतरनाक है, जिससे अराता अपने मैजिक के ऊपर कंट्रोल हो सकता है और इससे अराता एक शैडो या फिर एक मॉन्स्टर भी बन सकता है। लेकिन अब अराता किसी को भी खोना नहीं चाहता, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है। खैर अब तभी अराता को हेडमास्टर ऑफिस में बुला लेते हैं, जहाँ पे अराता चलते चलते मीरा से टकरा जाता है और उसको मीरा की झड्डी दिख जाती है, जिससे मीरा को शर्म आ जाती है और वो अराता को मुक्का मार के उड़ा देती है। अब हेडमास्टर ने यहाँ पे इनको इसलिए बुलाया है क्योंकि ये अराता को ग्रीमर सिक्योरिटी का असिस्टेंट चीफ बनाना चाहते हैं, जिससे मीरा सहमत नहीं होती क्योंकि अराता बहुत ज्यादा आलसी और ठरकी है। लेकिन अब ग्रीमर सिक्योरिटी इविल मेजिस को मारने का काम करती है, जो अराता को पसंद है, इसलिए हेडमास्टर लिलिथ को अराता का सुपरवाइजर भी बनाएगा। खैर अब हेडमास्टर आकियो, मीरा और अराता को 3 मैजिकल एकेडमी में से एक रॉयल रिवर एकेडमी में इंस्पेक्शन के लिए भेज रहे हैं, जो कि बर्बाद हो गई थी, इसलिए अराता को फटाफट सब कुछ सीखना होगा। अब लिलिथ को शर्म आ रही होती है क्योंकि अराता को सब कुछ खुद से सिखाएगी, लेकिन अब सोरा बताती है कि लिलिथ अराता को ऐसी वैसी क्लास देगी। अब इसको सुन के अराता को मजे आ जाते हैं, लेकिन लिलिथ को गुस्सा आ जाता है। खैर अब यहाँ पे लेवी, सेलिना, आर्यन और यूई भी आ जाते हैं लिलिथ से क्लास लेने। फिर अराता लिलिथ से पूछता है कि सारी ट्रिनिटी 7 के पास अपना अपना आर्काइव है। रिप्लाई में लिलिथ सबके नाम बताती है, जहाँ पे अराता और मीरा का आर्काइव सेम होता है, सुपरविया। लेकिन अब लिलिथ अपना आर्काइव बताने में शर्मा रही होती है और बहाने बनाने लगती है, लेकिन अराता उसको पकड़ के पूछता है, इसलिए लिलिथ बताती है कि उसका आर्काइव लस्ट है, मतलब हवस। अब इसको सुन के सेलिना बोलती है, इसका मतलब लिलिथ बहुत ज्यादा ठरकी है। अब देखो ये आर्काइव एक तरीके से हमारी एबिलिटी डिस्क्राइब करता है। खैर अब लिलिथ शर्म के मारे रोने लगती है, जिसको देख के सब उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी अराता सोचता है अगर ऐसा है तो लिलिथ से मुझे क्या क्या सीखने को मिलेगा। अब इसको सुन के लिलिथ की सटक जाती है। खैर अब अराता बोलता है फिर तो थीमा भी इंसान से बिल्कुल ऑपोजिट होता है, इसलिए लेवी निंजा है और आरिन थोड़ी सी क्रैक्सी है। अब इसको सुन के आरिन अराता को बुक फेंक के मारती है। फिर अराता बोलता है लिलिथ का फिगर 1 नंबर है, इसलिए उसका आर्काइव लस्ट है। रिप्लाई में लिलिथ बोलती है एग्जाम्पल बेकार था, लेकिन तेरी बात सही है। अब देखो ये थीमा और आर्काइव दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। लेकिन हम ज्यादा डीप में नहीं जाने वाले, हम सिर्फ स्टोरी पे फोकस करेंगे। खैर अब लिलिथ अराता की क्लास शुरू करती है, जिसमें ये दोनों कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं। फिर लिलिथ बहुत ज्यादा थक जाती है और सो जाती है। तभी अराता भी आराम करने लगता है, लेकिन इसके ऊपर सो रहा के बैठ जाती है, जिसको अपनी ग्रीमर फॉर्म में आने का मन नहीं करता। फिर यहाँ पे आकी और मीरा भी आ जाते हैं और ये देख के कुछ गलत समझ लेते हैं और मीरा की तो बत्ती गुल हो जाती है। खैर अभी लोग अराता को देखने आए हैं कि वो ठीक से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। अब मीरा को अकेले आने में डर लग रहा था, इसलिए आकियों के साथ आई है। अब इसको सुन के मीरा को शर्म आने लगती है, जिसको देख के अराता भी हंसने लगता है, इसलिए मीरा उसके मुंह पे तकिया फेंक के मारती है। फिर अराता इनसे 3 मैजिकल एकेडमी के बारे में पूछता है, जहाँ पे आकियो बताती है कि ये 3 मैजिकल एकेडमी बहुत ज्यादा हाई लेवल की मैजिक एकेडमी है, तो फिर उनमें से एक खत्म कैसे हो सकती है, इसलिए कल हम वहाँ पे देखने जा रहे हैं। अब सोरा बताती है सेम एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जब कासुगा गायब हुई थी, इसलिए ये लोग पता लगाने जा रहे हैं कि ब्रेकडाउन किसने किया था, जिससे ये लोग उसको मार सके। अब ये लोग उस एकेडमी में स्कूल के टेलीपोर्टेशन डिवाइस की हेल्प से जाएंगे। अब इसको सुन के अराता काफी एक्साइटेड हो जाता है। तभी सोरा बताती है मीरा और आकियो यहाँ पे अपना पजामा पहन के आई है, इसका मतलब ये कुछ ऐसा वैसा करना चाहती है। अब इसको सुन के मीरा को शर्म आ जाती है। फिर आकियो भी इसको चिढ़ाने लगती है। तभी मीरा के पास से एक कॉकरोच जाता है, जिससे मीरा डर जाती है और अराता के ऊपर गिर जाती है। तभी लिलिथ को भी होश आ जाता है और इनको ऐसे देख के अपनी गन से फायर कर देती है। फिर अगले दिन अराता की क्लास पूरी हो जाती है, पर लिलिथ इसको अपने साथ लास्ट लेसन देने बोलती है, जहाँ पे ये सब हॉट स्प्रिंग में नहाने के बाद लिलिथ अराता को अपने साथ सनसेट दिखाने ले जाती है, क्योंकि इससे बढ़िया जगह और कोई नहीं है अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए। अब लिलिथ अराता की तारीफ भी करती है, क्योंकि उसने सब कुछ इतनी जल्दी सीख लिया। लेकिन अराता को लिलिथ को बिकिनी में देख के शर्म आने लगती है, इसलिए लिलिथ अराता के ऊपर पानी फेंकने लगती है, जिसके बाद दोनों खेलने लगते हैं। तभी इनको ये सब देखने लगते हैं, जहाँ पे सोरा एक पत्ते से लिलिथ की दुकान खोल देती है, जिससे अराता को लिलिथ के ऊपर का नजारा दिख जाता है। फिर अगले दिन दोनों काफी शर्माए हुए हैं और हेडमास्टर इनको लिवर एकेडमी भेजने के लिए तैयारी करता है, जहाँ पे कोई डार्क फोर्स टेलीपोर्टेशन डिवाइस के साथ छेड़छाड़ करती है। लेकिन हेडमास्टर इनको अपने मैजिक के बलबूते पे टेलीपोर्ट कर देता है। लेकिन लिवर एकेडमी पहुंचते ही इन लोगों को पता चलता है कि लिवर एकेडमी तो बिल्कुल सही सलामत है। अब तभी पीछे से यहाँ पे कासुगा जैसी लड़की आ जाती है, जिसको अराता असली कासुगा समझता है। लेकिन मीरा अपने मैजिक से कासुगा को उसकी ट्रू आइडेंटिटी दिखाने को बोलती है, लेकिन कासुगा मीरा के मैजिक को ब्लॉक कर लेती है और यहाँ से बिना कुछ कहे बगैर चली जाती है। फिर सोरा बताती है ये एक एलिट फ्रैगमेंट है, जिसने कासुगा की बॉडी को सिर्फ कॉपी कर रखा है
और ये मेरी तरह ही एक ग्रीमोयर है। और इसी वाली कासुगा को हमने पार्ट 1 में भी देखा था, जिसको मैं गलती से ग्रीमोयर समझ रहा था। गलती हो गई। अबे वैसे असली तो नहीं थी तब भी। खैर अभी लोग स्कूल के अंदर जाते हैं, जहाँ पे मीरा आगे रहती है, जिसको देख के सोरा बोलती है इसको कासुगा से जलन हो रही है। हरामखोर, मुझे क्यों जलन होगी। अभी लोग अंदर आते हैं जहाँ पे सब कुछ ठीक होता है, इसलिए इनको लगता है एकेडमी को किसी ने वापस सही कर दिया होगा। लेकिन अब सोरा बताती है उसमें बहुत ज़्यादा मैजिक लगेगा, शायद स्कूल का भी बर्बाद हुआ ही ना हो। अब सोरा अपने मैजिक से अराता को स्कूल का बैरियर दिखाती है, जो कि स्कूल के पूरी तरफ लगा हुआ है। और ये लोग अभी किसी दूसरी डायमेंशन के अंदर है, जिसमें ये लोग फंस चुके हैं। खैर अब स्कूल में चलते चलते इनके सामने शैडोस आ जाती है, जिनसे फाइट करने के लिए मीरा अपने मेगास मोड को एक्टिवेट करती है। लेकिन इसके कपड़े फट जाते हैं, जिससे अराता को शर्म आ जाती है, इसलिए वो अपना कोट मीरा को उड़ा देता है। फिर सोरा बताती है इस जगह पे मेगास मोड सील्ड है, इसलिए सिर्फ सोरा ही अपने मैजिक को यूज कर सकती है। इसलिए अराता मीरा को यहाँ से लेके चला जाता है। तब तक सोरा इन शैडोज को संभालेगी। अब सोरा इन शैडोज को आसानी से हरा देती है। तभी सामने से इलियट आ जाती है और अब दोनों के बीच फाइट होने वाली है। और इधर अराता मीरा को लेके कहीं जा नहीं सकता क्योंकि डोर बंद है। इसलिए अभी ये लोग स्कूल की किसी क्लास में आ जाते हैं, जहाँ पे अराता मीरा को अपने कपड़े दे देता है और मीरा को सेक्सी बोलता है, जिससे उसको शर्म आ जाती है। खैर अब देखो पार्ट 1 में अराता इस बैरियर से ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, इसलिए बस उसको बैरियर का कोड ढूंढ के उसको डिस्ट्रॉय करना होगा। रिप्लाई में मीरा बताती है कोड 2 तरीके के होते हैं, एक तो बीच में हो सकता है या फिर अलग अलग जगह मैजिकल सर्कल के रूप में हो सकता है। इसलिए अराता बीच वाले कोड को ढूंढेगा जब तक मीरा क्लास में रहेगी। लेकिन अब मीरा अराता के साथ चलेगी क्योंकि अराता को स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता। अब इधर दोनों ग्रीमोयर के बीच फाइट चल रही होती है, जहाँ भी अपनी ग्रीमोयर इसकी बेइज्जती मार रही होती है और अपने फुल मैजिक को यूज करती है, जिससे यहाँ तबाही मच जाती है, जमीन फट जाती है। लेकिन इलियट को कुछ भी नहीं होता और वो सोरा को एक क्यूब में कैद कर लेती है और अराता का वेट करती है। फिर अगले सीन में रात हो जाती है, जहाँ पे ये लोग क्लॉक टावर में चढ़ने वाले हैं बीच वाले कोर को ढूंढने के लिए, इसलिए इनको ऊपर चढ़ना होगा। लेकिन अब मीरा ने कुछ नहीं पहन रखा, इसलिए इसको ऊपर चढ़ने में शर्म आने लगती है, नहीं तो हवा से इसका तामझाम दिख सकता है। लेकिन अब अराता कुछ नहीं देखेगा, पर मीरा इसकी बातों पर भरोसा नहीं करती, इसलिए अराता इसको अपनी पीठ पे उठा लेता है, जिससे मीरा शर्माते शर्माते इसके ऊपर बैठ जाती है। अबे ये चल क्या रहा है, इसके पीछे भी तो आ सकती थी, पीठ पर ही क्यों बैठना था। एनीमे है यार, एनीमे, हर चीज में रोमांस घुसेड़ना है लोगों को। खैर अब अराता मीरा से पूछता है कि वो ग्रीमर सिक्योरिटी में इसलिए है ना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। रिप्लाई में मीरा बोलती है हाँ। खैर मीरा बताती है कि ये किसी को दोस्त नहीं बना पाई थी क्योंकि उसको अपने मैजिक से डर लगता था कहीं अपनी पावर से कंट्रोल खो न दे, इसलिए इसका कोई भी दोस्त नहीं था। पर तभी इसको आकियो मिलती है, जो तब ट्रिनिटी 7 की मेंबर थी। अब दोनों दोस्त बनते हैं, साथ रहते हैं और मीरा भी ट्रिनिटी 7 की मेंबर बनती है। अब एक दिन मीरा अकेली अपने मैजिक को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जिसमें वो फेल हो जाती है। लेकिन आकियो उसको मोटिवेट करती है कि इसको डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब इसको सुन के मीरा को शर्म आ जाती है और वो हमेशा आकियो के साथ रहती है। खैर अभी लोग टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं, जहाँ पे इन लोगों को सोरा कैद मिलती है। फिर यहाँ पे इलियट भी आ जाती है और बताती है वो अराता के साथ रहने के लिए मीरा को रास्ते से हटा देगी। इसलिए इलियट इनके ऊपर शैडो से अटैक कर देती है। लेकिन तभी सोरा अराता से बात करती है और उसको ऐसे दिखाने बोलती है जैसे अराता को सोरा की आवाज़ नहीं आ रही, वरना इलियट को पता चल जाएगा। अब सोरा बताती है अगर अराता ने मिडिल वाले कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो स्कूल खत्म हो जाएगा, इसलिए सोरा यहाँ से बैठी बैठी अराता की हेल्प करेगी, लेकिन इसको उसमें थोड़ा टाइम चाहिए। खैर अब अराता इलियट के साथ रहने के लिए मान जाता है और मीरा को यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसलिए इलियट इसको अपने पास बुलाती है, लेकिन मीरा अराता को रोकती है। पर अराता बोलता है बॉस का सही रहना जरूरी है और जब तू यहाँ से बाहर निकल जाएगी तब मुझे भी बाहर निकाल दियो। अब अराता इलियट से पूछता है अगर सोरा को ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या वो मर जाएगी। रिप्लाई में इलियट काफ़ी खुश होती है और बोलती है मुझे सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि तू हम जैसे ग्रीमोयर की केयर करता है। अब इलियट अराता को ये भी बताती है कि काजुका अब वैसी नहीं है जैसे वो पहले थी और वो दुनिया खत्म करने वाली थी, ये बात तू उससे खुद पूछियो। खैर अब इलियट अपने मैजिक से मीरा के ऊपर शैडोज से हमला करवा देती है और अराता को बांध देती है और इसको ये भी पता होता है कि अराता सोरा से बात कर रहा है। अब इलियट किसी और लड़की को अराता के करीब नहीं आने देगी क्योंकि ये अराता से प्यार करती है, इसलिए अब ये क्यूब सोरा की एनर्जी को सक करने लगता है, जिससे हमेशा के लिए यहाँ पे कैद हो जाएगी। फिर इलियट मीरा को मार देगी। अब अराता बहुत ज़्यादा कोशिश करता है यहाँ से निकलने की, लेकिन कासुगा को बांध के रखती है। पर तभी अराता की आंखें लाल हो जाती है, जिसको देख के इलियट की फट जाती है। फिर अराता बोलता है प्यार करने का मतलब है सामने वाले को हमेशा खुश देखना, ये चीज़ें मैं अपने दोस्तों के लिए करना चाहता हूँ। अब अराता को कासुगा की यादें आती है, जिसके बाद ये डीमन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिसको सोरा रोकने बोलती है। लेकिन अब अराता एक डीमन बनने लगता है और कुछ सेकंड्स बाद डीमन लॉर्ड कैंडिडेट की ट्रू फॉर्म में आ जाता है, नेम द एस्ट्रल ट्रिनिटी। खैर अब अराता का फेस भी चेंज हो जाता है, जो कि अपनी पावर से एलिया के कपड़े फाड़ देता है, जिससे वो अपने असली रूप में आ जाती है और सोरा भी फ्री हो जाती है। अब डीमन लॉर्ड ब्रेकडाउन शुरू कर देता है और मीरा का मैजिक भी वापस आ जाता है, इसलिए वो अराता को रोकेगी। इसलिए मीरा अब अपने मेगास मोड में आती है। फिर दोनों डीमन लॉर्ड पे अटैक करते हैं,
लेकिन डीमन लॉर्ड का मैजिक इतना ज्यादा होता है कि दोनों के कपड़े फट जाते हैं। फिर डीमन लॉर्ड मीरा को अपनी गुलाम बनाने के लिए उसको किस करने वाला होता है, लेकिन मीरा इसको चाटा मार देती है और बोलती है तू अराता नहीं हो सकता। अब इसको सुन के अराता की कॉन्शियसनेस वापस आने लगती है और वो ठीक हो जाता है। फिर इसको होश आता है और ये मीरा को थैंक्स बोलता है थप्पड़ मारने के लिए, क्योंकि इसको सब कुछ याद होता है। खैर ब्रेकडाउन रोकने के लिए इनको इलिया को हराना होगा, क्योंकि इलिया इस बैरियर का कोर है। लेकिन अब अराता उसको नहीं मारना चाहता, क्योंकि ये यहाँ से बाहर निकल के अपनी कासुका को देखना चाहता है। और यहाँ से बाहर निकल के अराता इलिया को थैंक्स बोलेगा। अब इसको सुन के इन दोनों को घंटा भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता, इसलिए अराता बताता है कासुका के जाने के बाद इलिया ने ही उसकी जगह ली थी, इसलिए अराता उसको थैंक्स करना चाहता है। लेकिन अब सोरा बोलती है इसने तुझे यहाँ पे कैद करने की कोशिश की थी। रिप्लाई में अराता बोलता है मैं लोगों को माफ़ करके उनसे दोस्ती करता हूँ, चाहे वो मुझे मारना क्यों ना चाहते हो। अब इसको सुन के मीरा को शर्म आ जाती है, लेकिन अब इलिया बताती है कि ये इनको यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि अराता ने ब्लैक सन बना दिया। इसलिए अभी हंसने लगते हैं, जिसको देख के इलिया बोलती है ऐसी सिचुएशन में भी तुम हंस कैसे सकते हो, तुम सब खत्म होने वाले हो। लेकिन अब अराता बताता है कि यहाँ से बाहर निकल सकता है, बस इनको मिलके काम करना होगा। इसलिए अभी लोग अपने अपने मैजिक को यूज़ करते हैं और इलिया को भी बुलाते हैं, जिससे इलिया अराता को हक कर लेती है और अराता को अपना मैजिक दे देती है। फिर ये लोग अपनी पावर्स को कंबाइन करके इस ब्लैक सन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे ब्रेकडाउन खत्म हो जाता है और ये लोग वापस अपने वर्ल्ड में आ जाते हैं। लेकिन अब अराता इतना ज़्यादा थक जाता है कि ये लिलिथ के ऊपर बेहोश हो जाता है। फिर मीरा बोलती है अराता ने बहुत ज़्यादा मैजिक यूज़ कर लिया। अब इसको सुन के आकियो बोलती है तुझे अराता पसंद तो नहीं आ गया। अब मीरा को शर्म आ जाती है। फिर आकियो मीरा को उठा लेती है, जिसके बाद लिलिथ को अराता के हाथ में 2 ग्रीमर दिखती है, एक तो सोरा और एक इलिया। खैर अब फाइनली असली कासुका की एंट्री होती है, जो कि अराता को अपना दुश्मन कहती है। फिर अगले सीन में ये लोग अराता को इसके रूम में ले आते हैं, जहाँ पे मीरा लिलिथ को सब कुछ बता देती है कि अगर अराता ने इस बार कंट्रोल खो दिया तो बहुत बुरा होगा, इसलिए आकियो अराता को यही खत्म कर देगी। लेकिन मीरा आकियो को रोक लेती है, पर आकियो बताती है वो सिर्फ मजाक कर रही थी, वरना यूई और लेविस को नहीं छोड़ेगी और मीरा और लिलिथ को भी तो बुरा लगेगा। अब दोनों को शर्म आ जाती है। खैर अभी लोग आपस में बात करते हैं कि जिस कासुका को अराता ढूंढ रहा है ना, वो इन सब चीज़ों की मास्टरमाइंड है, क्योंकि उसके पास लेजेंडरी ग्रीमर था। अब इनको कासुका के ऊपर पूरा शक हो जाता है। अब अगले दिन अराता की आंख खुलती है, जहाँ पे इसके सामने कासुका होती है, जो कि अराता को देख के काफ़ी खुश होती है, क्योंकि इसको वापस लाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन अब ये दोनों दुश्मन बन चुके हैं, पर अराता काफ़ी स्ट्रांग है, वो कासुका को संभाल लेगा और कासुका को वापस इस दुनिया में लेके आएगा। इसलिए अब कासुका अराता का वेट करेगी, लेकिन अभी अराता के ऊपर अटैक कर देती है। तब यहाँ पे लिलिथ आ जाती है, जिसकी चड्डी अराता को दिख जाती है, जिससे लिलिथ को शर्म आ जाती है। अब कासुका बताती है कि उसके पास डीमन लॉर्ड के एलिमेंट है, जिससे कासुका का मेगा स्मोट एक लेवल ऊपर है। और भाई कुछ सेकंड्स बाद इसका पूरा हुलिया ही बदल जाता है, जिसके पास 3 थीमा होते हैं। अब इस सब को देख के लिलिथ अराता को बचाने की कोशिश करती है, वरना कासुका अराता को मार देगी। लेकिन कासुका अराता का मैजिक लेके रहेगी, इसलिए अभी ब्लैक अज़ीज़न नाम का एक अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ पे आर्यन आ जाती है और बताती है कि ये टाइम एंड स्पेस से ट्रैवल करके अराता को बचाने आई है, और इसके हाथ में स्फीयर भी होता है जो कि मैजिक को डिफ्लेक्ट कर सकता है। अब तभी यहाँ पे मीरा और आकियो भी अराता को बचाने आ जाते हैं, जिनको देख के अराता इनको थैंक्स बोलता है। खैर अब देखो इनके अलावा बाकी सब स्कूल में है, जिनको कासुका देख सकती है, इसलिए सबसे पहले स्कूल जाके उनको खत्म करेगी। इसलिए अब कासुका यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। फिर आर्यन अराता को बताती है कि आर्यन टाइम एंड स्पेस से तभी ट्रैवल कर सकती है जब अराता उसको बुलाएगा। अब इसको सुन के अराता आर्यन को थैंक्स करता है, जिससे आर्यन को शर्म आ जाती है। अब देखो कासुका और उसके दोस्त इनके स्कूल पे अटैक करने वाले हैं, इसलिए अराता इन सबको वहाँ पे जाने के लिए बोलता है। रिप्लाई में लिलिथ बोलती है तेरा मैजिक अभी बहुत ज़्यादा कम है, ऐसी हालत में हम तुझे छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन अराता इनको यहाँ से भेजने लगता है, वरना स्कूल भी खत्म हो जाएगा और अराता कासुका को हरा के रहेगा और उससे इस सब चीज़ का बदला लेगा। खैर अब स्कूल में तबाही शुरू हो जाती है, जो कि एक अजीब सी लड़की करती है, लेकिन लेविस को रोकने आ जाती है, पर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती। अब इस लड़की का नाम है लूक, जो कि लेवी के बाद दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग निंजा है। अब हेडमास्टर लेवी के लिए चीयर करता है, तभी सामने से एक और लड़की आ जाती है। फिर यूही सारे स्टूडेंट्स को अपने ड्रीम वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देती है और लेवी को गुड लक बोलती है। जिसके बाद ये दोनों फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। जिसके बाद लेवी फर्स्ट अटैक करती है, जिसको लूक आसानी से तोड़ देती है, लेकिन लेवी इस पे फिर से अटैक करती है और लूक पे भारी पड़ती है, लिटरली में इसका गला काट देती है। जिसको देख के लूक लेवी की तारीफ करती है और फिर ये भी लेवी के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे यूही को डर लगने लगता है और वो अपना संतुलन खोने लगती है। फिर इधर लेवी को बहुत सारा चोटें आ जाती है, क्योंकि लूक लाइट की स्पीड से अटैक करती है। लेकिन लेवी हार नहीं मानेगी, क्योंकि ये स्पीड को बीट कर सकती है। लेकिन अब हेडमास्टर लेवी को रोकता है, पर लेवी अभी पावरफुल अटैक करने वाली है और लीजा वाली क्रैश टेक्निक यूज़ करने वाली है, जिससे अब फॉग इकट्ठा होने लगता है। लेकिन अब लूक को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। लेकिन लेवी यहाँ से गायब हो जाती है, जिसको देख के ये लड़की बोलती है लेवी ने सिर्फ तुझे चकमा दिया, वो क्रैश मैजिक यूज़ नहीं कर रही थी, बल्कि असल में वो यहाँ से भाग गई। अब हेडमास्टर लेवी की तारीफ करते हैं।
फिर लेवी अपनी चोट पे पट्टी बांधती है और ये अब तक इसलिए बच पाई है क्योंकि यूई ने इसके ऊपर एन्चेंटमेंट मैजिक लगा रखा था। खैर अब यूई को लेवी और अराता के लिए चिंता होने लगती है। फिर अगले सीन में हम इधर देखते हैं जहाँ पे ये लोग कहीं और ही टेलीपोर्ट हो चुके हैं और इनको यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक दूसरे टेलीपोर्टर डिवाइस चाहिए होगा, लेकिन लिलिथ बोलती है हम ये मिलके कर लेंगे। इसलिए अब सब अपने मैजिक को कंबाइन करते हैं। फिर इधर लेवी और लूक की फाइट फिर से होती है क्योंकि हेडमास्टर ने लेवी को हील कर दिया, इसलिए अब लेवी और ज़्यादा जोश में होती है और लूक को अपने शैडो स्वैप से पकड़ लेती है, लेकिन लूक को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये अपने थीमा को यूज़ करके 2 ब्लेड्स और विंग समन करती है जो कि लेजेंडरी होते हैं, जिसको देख के हेडमास्टर भी शॉक हो जाता है। फिर पलक झपकते ही लूक लेवी को चीर देती है, जिससे यूई रोने लगती है और लेवी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सेलिना उसको रोकती है वरना बाकी सारे बच्चे खतरे में आ सकते हैं। इसलिए अब सेलिना लेवी को बचाने जाएगी और जल्दी वापस आएगी। अब सेलिना ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकलती है और लूक को बाइंड करके लेवी को देखती है, लेकिन लूक सेलिना की बाइंड को तोड़ देती है और उसको मारने वाली होती है। तभी सेलिना अपनी बड़ी बहन को याद करती है, लेकिन लूक अटैक कर देती है, जिसके बाद ये हेडमास्टर पे अटैक करने वाली होती है, लेकिन तब यहाँ पे लीजा जाती है जो कि सेलिना की बॉडी के अंदर होती है और लेवी को बचा लेती है, जिसके हाथ में कैमरा भी होता है जिसके अंदर असली सेलिना होती है। अब लूक को पता होता है कि लीजा ने लास्ट क्रैश मैजिक यूज़ किया था जिससे वो दूसरे वर्ल्ड में फंस गई थी, लेकिन सेलिना ने लीजा की कॉन्शियसनेस को अपनी बॉडी के अंदर ले लिया, जिससे लीजा अब सेलिना की बॉडी यूज़ कर सकती है। खैर अब लूक लीजा पे अटैक कर देती है, लेकिन लीजा अपनी स्पीड से बच जाती है, जिसके बाद सेलिना अपने बाइंडिंग मैजिक से लूक को बाइंड कर लेती है जो कि लीजा के कैमरा से होता है, लेकिन लूक अपने वेपन से बाइंडिंग को ब्रेक कर देती है, जिसको देख के लीजा लूक की तारीफ करती है, लेकिन लूक लीजा के पीछे से अटैक कर देती है और लीजा फिर से बच जाती है और स्माइल करती है। तभी पीछे से लेवी आ जाती है और लूक को चीर देती है, क्योंकि लीजा तब से कैमरे से लेवी को हील कर रही थी और लूक का तब से सी बना रही थी। इसलिए अब लूक अपनी हेल्प के लिए यहाँ पे कासुका को बुलाती है, जो लीजा को देख के पूछती है उसका इरादा कैसे बदल गया। रिप्लाई में लीजा बताती है अराता की वजह से, क्योंकि उसी ने लीजा को बताया था कि जिन भी लोगों से वो फाइट कर रही है ना वो तो इससे प्यार करते हैं, इसलिए अभी अपने दोस्तों के साथ है। अब लेवी के पीछे से यहाँ पे यूई भी आ जाती है, जिसको देख के कासुका अब सबको एक साथ मारेगी, लेकिन अब ऊपर से यहाँ पे अराता भी आ जाता है जो कि लूक के ऊपर गिर जाता है और उसके गुब्बारे दबा देता है। फिर यहाँ पे बाकी सब भी आ जाते हैं और लूक को बहुत ज़्यादा शर्म आ जाती है, वो बेहोश हो जाती है, जिसको देख के लीजा को हंसी आ जाती है। फिर ये सब कासुका से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। खैर अब लीजा अराता को हेलो करती है, जिसको अराता सेलिना समझता है, लेकिन इसके गुब्बारे देख के इसको समझ आ जाता है कि ये लीजा है। अब तभी लोग बीच में बोलती है 1 मिनट, इसने मेरे गुब्बारे दबाए थे और अभी मुझे इग्नोर कर रहा है। रिप्लाई में लेवी बोलती है क्योंकि ये ठरकी है। अब लूक को शर्म आ जाती है और कासुका बताती है हाँ मेरा भाई बहुत ज़्यादा ठरकी है। अब अराता लड़ने के लिए रेडी होता है और अपने मेगास मोड को एक्टिवेट करता है और बाकी सब भी अपने अपने मेगास मोड में आ जाते हैं। फिर ऊपर हेडमास्टर के बगल में एक दूसरी मास्टर आ जाती है जो कि अपने वाले हेडमास्टर के साथ बैठ के फाइट देखेगी, वरना अगर इन दोनों ने फाइट करी तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। खैर अब इधर कासुका और मीरा एक दूसरे पे अटैक करते हैं, तभी आकी ऊपर से अटैक करती है जिसको लूक ब्लॉक करती है, लेकिन आकियों की लात लूक को बहुत ज़्यादा तेज पड़ती है क्योंकि यूई आकियों के साथ होती है। अब लीजा और लेवी भी कासुका पे अटैक करते हैं, लेकिन इसको कुछ भी नहीं होता क्योंकि कासुका एक बाल्डर गॉड का मैजिक डिफेंस यूज़ करती है, जिसको सिर्फ आरिन अपने स्पीयर से ही काट सकती है। इसलिए अब लीजा और लेवी आरिन को बचाते हैं, लेकिन कासुका सीधा आरिन पे अटैक करती है, लेकिन लेवी एक निंजा है, वो आरिन से अपनी लोकेशन स्विच कर लेती है और तभी आरिन ऊपर से अटैक कर देती है, जिससे कासुका का डिफेंस ब्रेक हो जाता है। जिसके बाद अराता और लिलिथ अपना लास्ट अटैक करते हैं, जिससे एक ड्रैगन निकलता है और कासुका पे अटैक कर देता है, जिसको कासुका ब्लॉक नहीं कर पाती और हार जाती है। अब कासुका नॉर्मल भी हो जाती है और अराता की तारीफ करती है और बताती है जब मैं ब्रेकडाउन फिनोमिनन में फंस गई थी तब मैं दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गई थी जहाँ पे कोई भी नहीं था, और वहाँ पे पहुँच के इसको पता चलता है कि इसकी जिंदगी तो कुछ भी नहीं थी और अराता अकेला ना हो जाए, इसलिए इसने फेक कासुका को अराता के पास भेजा था। फिर उसके बाद कुछ अजीब होता है, कासुका को पूरी दुनिया दिखने लगती है, जिससे इसको पता चलता है कि अराता और ट्रिनिटी 7 पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। फिर एक नई दुनिया शुरू होगी जो कि फिर से बर्बाद हो जाएगी और ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी, जिसमें अराता डीमन लॉर्ड बनेगा और बाकी सब उसकी मदद करेंगे दुनिया बर्बाद करने में। और जहाँ पे कासुका फंसी हुई थी ना, वो इस वर्ल्ड का फ्यूचर था, इसलिए कासुका इस दुनिया को बर्बाद करके ये सब रोकना चाहती थी, क्योंकि वो अराता को बार बार तकलीफ में नहीं देख सकती थी। अब ये सब अराता को पहले से ही पता होता है और कासुका बस अराता को खुश देखना चाहती थी, इसलिए अब कासुका का काम पूरा हो जाता है और वो यहाँ से जाने लगती है, क्योंकि इसकी बॉडी तो कब की यहाँ से जा चुकी है, ये इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब कासुका एक स्टोन बन जाती है, जिसको ये मास्टर ले लेती है और बताती है कासुका बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि कासुका ही अराता द डीमन लॉर्ड को हराने का एक जरिया है। इसलिए अभी पिंक कलर की लड़की यहाँ से चली जाती है। फिर अराता सबको थैंक्स बोलता है, तब इसके कपड़े फट जाते हैं, जिसको देख के लिलिथ को शर्म आ जाती है। फिर अगले दिन अराता अकेला बैठा होता है, तभी इसके पास लिलिथ आ जाती है, जो कि अराता को अपने साथ टाउन घुमाने बोलती है। फिर ये दोनों टाउन में घूमते हैं, जहाँ पे लिलिथ
अरातो को खुद को डिनर पे ले जाने बोलती है और इन दोनों को ये सब देख रहे होते हैं। जिसके बाद अगले सीन में ये लोग एक कैफे में आ जाते हैं जहाँ पे मीरा मेड होती है, जिसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। तभी यहाँ पे आक्यो भी आ जाती है जो कि यहाँ की शेफ़ होती है और इनको अच्छा अच्छा खाना खिलाती है। फिर लिलित और अराता बहुत सारी जगह पे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जिसके बाद शाम हो जाती है और लिलित थक जाती है और अराता को थैंक्स बोलती है, जिससे अराता को शर्म आ जाती है। फिर अराता बताता है कि वो लिलित के लिए कुछ करना चाहता है क्योंकि उसने अराता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। रिप्लाई में लिलित बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब तुझसे प्यार करते हैं। अब अराता को और शर्म आ जाती है। तभी वो लिलित को कुछ देना चाहता है, जिससे लिलित को शर्म आ जाती है। फिर अराता आगे बढ़ने लगता है और लिलित को ऐसा लगता है कि ये मुझे पप्पी करने वाला है। लेकिन अब अराता लिलित को एक लॉकेट देता है जो कि लिलित को ईविल मैरिज से दूर रखेगा और ये अराता ने लिलित के लिए खरीदा था। अब लिलित को शर्म आ जाती है और इस लॉकेट को हमेशा के लिए संभाल के रखेगी। अब तब यहाँ पे बाकी सब भी आ जाते हैं और लिलित और अराता को चिढ़ाने लगते हैं कि उनके बीच कुछ चल तो नहीं रहा। फिर अगले सीन में ये लोग मीरा के कैफे में पार्टी करने जाते हैं, लेकिन अराता अब भी काजुका को वापस ला के रहेगा। और इसी के साथ ट्रिनिटी 7 का पार्ट 2 यहाँ पे एंड हो जाता है, जिसका मतलब है ये एनीमे पूरी खत्म हो चुकी है। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो कुछ भी कर देना, तुम्हारी मर्जी। और मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन सायोनारा मेरे टाकूस।